नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद स्टूडेंट क्लासेस में। आज हम लोग प्रारंभ करने जा रहे हैं क्लास 9th की मैथ चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 अध्याय अध्याय नंबर 1। इस अध्याय का नाम है संख्या पद्धति। अध्याय का नाम है संख्या पद्धति। इसको इंग्लिश में कहते हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम नंबर सिस्टम व्हाट इज नंबर सिस्टम? संख्या पद्धति किसे कहते हैं? सबसे पहले हम जानेंगे संख्या पद्धति है क्या। संख्या पद्धति का अर्थ होता है कि किसी भी संख्याओं को लिखने, दर्शाने और उसका नामकरण करण करने की व्यवस्था है संख्या पद्धति। तो सबसे पहले हम संख्या पद्धति का परिभाषा देखेंगे। संख्या पद्धति किसे कहते हैं? तो सबसे पहले परिभाषा है, आप लोग मेरे साथ में लिखिएगा। संख्याओं को लिखने, दर्शाने, संख्याओं को लिखने, दर्शाने तथा उनके नामकरण करने का तरीका संख्या पद्धति कहलाता है। संख्या पद्धति कहलाता है। फिर से एक बार हम देखेंगे कि संख्या पद्धति किसे कहते हैं। संख्या पद्धति का अर्थ होता है, देखिए इधर ध्यान से, संख्याओं को लिखने, दर्शाने तथा उनके नामकरण करने का तरीका संख्या पद्धति कहलाता है। संख्या पद्धति कहलाता है। संख्या पद्धति में हम सभी संख्याओं का नाम, किस तरह से लिखे जाते हैं और उसका नाम क्या है, कैसे लिखना है, इन सब का तरीका जानेंगे संख्या पद्धति में। क्या जानेंगे? तरीका। और सब संख्या पद्धति को पढ़ने के लिए सबसे पहले जरूरी होता है एक संख्या रेखा। संख्या रेखा का अर्थ होता है कि संख्या रेखा एक सीधी रेखा है। संख्या रेखा एक सीधी रेखा है जिसमें वास्तविक संख्याएं के सभी संख्याएं जैसे धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या, भिन्न दशमलव को एक दूसरे
के समान दूरी पर बिंदु के रूप में स्थित होता है। क्या आपको समझ में आया? संख्या रेखा का मतलब होता है कि संख्या रेखा एक सीधी रेखा है जिसमें वास्तविक संख्या के सभी संख्याएं जैसे धनात्मक संख्या, ऋणात्मक, भिन्न, दशमलव को एक दूसरे के समान दूरी पर बिंदु के रूप में स्थित होता है। इसे संख्या रेखा कहते हैं। संख्या रेखा एक सीधी रेखा है जिसमें वास्तविक संख्या के सभी संख्याओं को जैसे धनात्मक, ऋणात्मक, भिन्न, दशमलव को एक दूसरे के समान दूरी पर बिंदु के रूप में स्थित होता है। देखिए अब इधर इतना हो गया तो अब इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं। जैसे संख्या पद्धति हो गया, अब देखिए संख्या रेखा। क्या आपको संख्या रेखा समझ में आया? यदि समझ में आया तो कमेंट करिएगा। संख्या रेखा का मतलब यही हुआ कि एक संख्या रेखा एक सीधी रेखा है जिसमें वास्तविक संख्याओं के सभी मानों को बिंदु के आकार में स्थित होते हैं और रखते हैं, यही संख्या रेखा कहलाती है। अब संख्या रेखा किस तरह से बनाया जाता है? देखिए संख्या रेखा एक कौन सी रेखा है? सीधी क्षैतिज रेखा। कौन सी रेखा? सीधी। मेरा लाइन थोड़ा सा बैंड हो गया है, इधर देखिए फिर से। सीधी एक क्षैतिज रेखा है और इसमें एक बिंदु होता है जो 0 होता है और इस बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे? मूल बिंदु या मूल बिंदु। और इस साइड मतलब दाएं साइड जो भी संख्या होती है वो पॉजिटिव मतलब धनात्मक संख्या होती है। लेफ्ट साइड जो भी संख्या होती है ऋणात्मक संख्या होती है। जैसे इस साइड देखेंगे तो जैसे एक बिंदु बनाएंगे, उसमें लिखेंगे 1 2 3 4 5 6। इस तरीके से इस साइड वाली पूरी संख्याएं धनात्मक संख्याएं होती हैं और 0 के इस साइड मतलब बाएं साइड ऋणात्मक संख्याएं होती हैं, जैसे -1 -2 -3 -4 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक होती है। अब इसी संख्या रेखा में हम देखेंगे कि संख्या रेखा एक तरह से कई संख्याओं का संग्रह है। कैसे? अब देखिए इधर, देखिए यहाँ से अगर हम स्टार्टिंग करेंगे 1 से और यहाँ तक देखेंगे मतलब इनफाइनाइट अनंत तक देखेंगे तो यह प्राकृतिक संख्या कहलाएगी। क्या कहलाएगी? प्राकृतिक संख्या। अब देखिए यदि हम 0 को भी शामिल करेंगे तो यहाँ हो जाएगा पूर्ण संख्या। इंग्लिश में प्राकृतिक संख्या को नेचुरल नंबर बोलते हैं। अभी मैं इसका डिफिनेशन लिखाऊंगा, नेचुरल नंबर। और पूर्ण संख्या को होल नंबर बोलते हैं, होल। अब इधर देखिए यदि हम धनात्मक व ऋणात्मक दोनों संख्याओं को शामिल कर देते हैं तो वह संख्याएं पूर्णांक संख्या कहलाती है। आशा करता हूं आप लोगों को समझ में आ रहा है ना? कमेंट करिएगा, ठीक है। अब देखिए अब इसका हम
प्राकृतिक संख्या समझ में आया, पूर्ण संख्या समझ में आया, क्या यह पूरी संख्या रेखा समझ में आई? क्या मैं जो पढ़ा रहा हूँ संख्या पद्धति समझ में आया आप सभी को? एक बार फिर से रिपीट करते हैं, संख्या रेखा। मान लीजिए कि आपने एक सीधी रेखा को ड्रा कर दीजिए, ड्रा कर दिए और संख्या रेखा ही ऐसी रेखा है जिसमें कई संख्याओं का एक तरह से आपको संग्रह मिल जाता है। जैसे हमने देखा भी तो, एक से अगर अनंत तक जाएंगे तो इसमें प्राकृतिक संख्या हो जाएगी, जीरो को शामिल कर देंगे तो पूर्ण संख्या हो जाएंगी, और धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों संख्याओं को इंक्लूड कर देंगे तो कौन सी संख्या होगी? पूर्णांक संख्याएं हो जाएंगी। अब हम बारी बारी से इन तीनों चीजों का, तीनों नंबर का डिफिनेशन कर लेते हैं, देख लेते हैं कि इन तीनों संख्याओं का डिफिनेशन क्या है। रियल में तो डिफिनेशन यही है, जो एक से स्टार्ट होती है प्राकृतिक संख्याएं, जो गिनती में जीरो को शामिल कर लेते हैं पूर्ण संख्याएं, और जिसमें पूर्णांक पूर्णांक संख्या वे संख्या होती हैं जिसमें धनात्मक ऋणात्मक दोनों संख्याएं शामिल हो जाती हैं, उसे क्या बोलते हैं? पूर्णांक संख्याएं बोलते हैं। अब इतना हो गया। अब हम लोग देखेंगे कि इन सबका बारी बारी से परिभाषा। तो आशा करता हूँ इतना तो आप सभी को समझ में आया होगा। मैं संख्या रेखा को इरेज कर दे रहा हूँ क्योंकि अब बोर्ड मेरा भर चुका है। अब देखेंगे हम प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या। देखिए, हमने अभी बताया था कि यहाँ से जब एक से स्टार्ट होगी तो कौन सी संख्या होगी? प्राकृतिक संख्या। कौन सी होगी? प्राकृतिक संख्या। कौन सी संख्या? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या। अब तो प्राकृतिक संख्या का हम डिफिनेशन क्या लिखेंगे? देखो सब मेरे साथ, हेडिंग डालो प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या, इंग्लिश में लिखोगे इसे नेचुरल नंबर। देख लो इंग्लिश में भी, नेचुरल नंबर। देखिए कैसे बोलोगी? वे वास्तविक संख्याएं या फिर वे धनात्मक संख्याएं जो एक से प्रारंभ होती हैं उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। लिखो, वे वास्तविक धनात्मक संख्याएं वे वास्तविक धनात्मक संख्याएं जो एक से प्रारंभ होती है प्राकृतिक संख्या कहलाती है। प्राकृतिक संख्या कहलाती है। हमने क्या देखा इसमें कि वे वास्तविक धनात्मक संख्याएं जो एक से प्रारंभ होती है प्राकृतिक संख्या कहलाती है। जैसे अब हम एक से प्रारंभ मतलब एक लेंगे, एक दो तीन डॉट 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 अनंत तक प्राकृतिक संख्याएं होती है। अनंत को इनफाइनाइट से दर्शाते हैं। अब देखिए, क्या अगर आपसे सवाल है क्या
प्राकृतिक संख्या में ऋणात्मक संख्या भी होगी? तो नहीं, प्राकृतिक संख्या में ऋणात्मक संख्याएँ नहीं हो सकती, क्योंकि हमने परिभाषा में क्या लिखा है, वे वास्तविक धनात्मक संख्याएँ जो 1 से प्रारंभ होती है, वे प्राकृतिक संख्या कहलाती है। क्या इसमें 0 होगा? क्या इसमें 0 होगा? तो 0 भी नहीं होगा, क्योंकि हमने अभी देखा है 1 से प्रारंभ। 1 से प्रारंभ का मतलब कि ना तो 0 और ना ही फिर इसमें इसके 0 के इस साइड वाले कोई भी संख्या नहीं होंगे। ठीक? 1 से प्रारंभ होने वाली संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्या के अंदर ले लेते हैं। अब हम सीखेंगे, प्राकृतिक हो गया, अब हम सीखेंगे पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। पूर्ण मतलब होल नंबर। होल नंबर का अर्थ क्या होता है, अभी मैंने बताया था। होल नंबर में कुछ नहीं होता है, प्राकृतिक संख्या में 0 को भी क्या कर लेते हैं, शामिल कर लेते हैं। प्राकृतिक संख्या में 0 को भी शामिल कर लेते हैं तो वो होल नंबर बन जाता है। अप्राकृतिक संख्या को हम गिनने के लिए काम करते हैं। जैसे गिनती गिनते हैं तो कहाँ से गिनते हैं? किसी संख्या को गिनना हो तो हम कैसे गिनते हैं? क्या 0 गिनते हैं क्या? 0 का अर्थ मतलब कोई गिनती नहीं। गिनती जब भी स्टार्टिंग करते हैं तो हम कहाँ से करते हैं? 1 से। कोई भी वस्तुएँ या किसी को भी आप गिनिएगा तो 1 से ही ना गिनेगा। ठीक है। प्राकृतिक संख्या हो गया। प्राकृतिक संख्या समझ में आ गई। अगर समझ में आया तो कमेंट ज़रूर करिएगा। नहीं कमेंट में आया है, नहीं समझ में आया है या नहीं कमेंट कर पा रहे हैं, तो अगले वीडियो से आपको और अच्छा फैसिलिटी दिया जाएगा। ठीक है, प्राकृतिक संख्या हो गया। अब हम सीखेंगे पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या। अब मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। आप लोग स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा, जिसको लिखना होगा, नहीं तो मेरे साथ-साथ में लिखिएगा, बहुत समय है आपके पास। अब है पूर्ण संख्या। दूसरा नंबर कौन सी है? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या है, इंग्लिश में लिख लीजिएगा होल नंबर। होल नंबर। नंबर। होल नंबर किसे कहते हैं? अभी तो मैंने बताया है कि 0 को भी शामिल कर लेते हैं प्राकृतिक संख्या में, उसे होल नंबर कहते हैं। आप कई तरीके से इसका परिभाषा बना सकते हैं। या तो आप बता दीजिए कि प्राकृतिक संख्या में 0 को भी शामिल कर लेने पर वह संख्या होल नंबर अर्थात पूर्णांक पूर्ण संख्या बन जाती है। तो चलिए परिभाषा लिखिए। वे वास्तविक संख्याएं वे वास्तविक संख्याएं दो बार हो गए। वे वास्तविक संख्याएं जो 0 से प्रारंभ होती हैं, 0 से प्रारंभ होती हैं। वे वास्तविक संख्याएं जो 0 से प्रारंभ होती है पूर्ण संख्या कहलाती है। पूर्ण संख्या कहलाती है। पूर्ण संख्या कहलाती है। अब इस संख्या रेखा को देखिएगा ध्यान से। अब इधर तो जब हम 1 से स्टार्टिंग करें तो प्राकृतिक संख्या, अब इसमें अगर 0 से बोलने लगेंगे तो वहाँ संख्या कौन सी संख्या होगी? पूर्ण संख्या हो जाएगी। तो हमने परिभाषा क्या लिखा? वे वास्तविक संख्याएं जो 0 से प्रारंभ होती है, जो 0 से प्रारंभ होती है पूर्ण संख्या कहलाती है। जैसे में 0 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 इनफाइनाइट, कितना तक? अनंत तक ले सकते हैं। क्या है आपको प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या
अच्छी तरह से समझ में आ गया, बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया? अगर समझ में आ गया होगा, तो क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ? आपकी इजाज़त है, आगे मैं बढ़ सकता हूँ? ठीक है, धन्यवाद। मैं अब प्राकृतिक संख्या हो गया, पूर्ण संख्या हो गया, अब हम सीखेंगे पूर्णांक संख्याएँ। कौन-सी संख्याएँ सीखेंगे? पूर्णांक संख्याएँ। धैर्य रखिएगा, धीरे-धीरे सब हो जाएगा। आपके पास अभी टाइम है, 1 डेढ़ घंटे में सब कुछ हो जाएगा। हो सकता है 1 डेढ़ घंटे ना जाए, आधा घंटा हो सकता है चला जाए। तब देखिएगा तीसरा पे है पर है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक पूर्णांक संख्याएँ, पूर्णांक संख्याएँ, हेडिंग बनाइएगा पूर्णांक संख्याएँ, पूर्णांक संख्याएँ। इंग्लिश में इसे कहते हैं इंटीजर नंबर, इंटीजर, इंटीजर नंबर, इंटीजर नंबर, पूर्णांक संख्याएँ। अभी मैंने बताया था कि जब प्राकृतिक संख्याओं में 0 को जोड़ेंगे तो पूर्ण संख्या बन जाएगी। लेकिन अभी हमने बताया था कि जब हम प्राकृतिक संख्या मतलब धनात्मक संख्याएँ और इसको ऋणात्मक संख्याएँ दोनों को एक साथ में कर लेंगे, तो वह पूर्णांक संख्या बन जाता है। तो परिभाषा लिखिएगा, वे वास्तविक संख्याएँ, वे वास्तविक संख्याएँ जिसमें जिसमें धनात्मक धनात्मक व ऋणात्मक दोनों प्रकार की संख्याएँ हो कि संख्याएँ संख्याएँ हो तो वह पूर्णांक संख्या कहलाता है। कहलाता है। क्या मैंने सीखा? वे वास्तविक संख्याएँ जिसमें धनात्मक व ऋणात्मक दोनों प्रकार की संख्याएँ हों, तो वह पूर्णांक संख्या कहलाता है। जैसे -1, 2, -3, 4 डैश 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 इत्यादि, इत्यादि। क्या आपको पूर्णांक संख्या भी समझ में आ गया? एक बार फिर से हम देख लेते हैं पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं। वे वास्तविक संख्याएँ जिसमें धनात्मक व ऋणात्मक दोनों प्रकार की संख्याएँ हो, तो वह पूर्णांक संख्या कहलाता है। अब देखिएगा इधर, यहाँ से अगर हम यहाँ से ले लेंगे, इसको हम एक साथ में कर देंगे तो कौन सी संख्या होगी? पूर्णांक संख्या। कौन सी संख्या होगी? पूर्णांक, जिसमें ऋणात्मक व धनात्मक दोनों हो सकते हैं। पूर्णांक संख्या। क्या आपको इतना समझ में आ गया? अगर इतना समझ में आ गया तो कमेंट ज़रूर करिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक भी करिएगा। हो सकता है तो
आपकी मनोकामना हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि इसकी नोटिफिकेशन आपको अगले क्लास के लिए मिल जाएगा। क्या आपको मैंने जो समझाया वो अच्छे बेहतरीन तरीके से समझ में आया कि नहीं आया, ज़रूर कमेंट में लिखिएगा। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक के ऊपर। अब अगला टॉपिक है परिमेय संख्याएँ। परिमेय संख्याएँ। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? आप लोगों ने कक्षा 8वीं तक तो इसको शायद पढ़ चुके होंगे, तब पर भी मैं इसको रिपीट कर देता हूँ, क्योंकि कुछ लड़के 8 तक तो मौज मस्ती लेते हैं, लेकिन 9 से सोचते हैं पढ़ना स्टार्ट करूँ। तो कोई बात नहीं, अगर आप 8 में नहीं पढ़े हैं, तो आपको 9 में भी पढ़ाया जाएगा। ठीक है। हेडिंग डालिएगा आप लोग, परिमेय संख्याएँ। परिमेय संख्या। परिमेय संख्याएँ। परिमेय संख्याएँ। इंग्लिश में इसे कहते हैं रेशनल नंबर। देखिए, परिमेय संख्या का थोड़ा-सा इतिहास आप जानिएगा। परिमेय संख्या एक शब्द है रेशियो, शायद आप लोग पढ़े होंगे। रेशियो का मतलब होता है अनुपात। क्या होता है? अनुपात। रेशियो का अर्थ होता है अनुपात। इसी शब्द से रेशनल संख्या लिया गया है। इसी रेशियो शब्द से कौन सी संख्या लिया गया है? रेशनल। और रेशियो का अर्थ क्या होता है? अनुपात। लेकिन अनुपात किसका? किसका अनुपात हम लेंगे? परिमेय संख्या में P बटे Q। P बटे Q मतलब अंश और हर का यदि अनुपात हम पा रहे हैं, तो कौन सी संख्या होगी? परिमेय संख्या है। बस शर्त होनी चाहिए, कुछ शर्त है कि जो आपका हर है, जो आपका Q है, वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक? तो हम लिखेंगे परिमेय संख्या का परिभाषा। सर लिखो सब लोग साथ में। वे संख्या, वे संख्याएं, वे संख्याएं जिसको, वे संख्याएं जिसको P बटे Q, P बटे Q अर्थात अंश बटे हर के रूप में, वे संख्याएं जिसको P बटे Q के रूप में लिखा जा सके, लिखा जा सके, परंतु लिखा जा सके, लिखा जा सके, परिमेय संख्या कहलाती हैं। वे संख्या जिसको P बटे Q के रूप में लिखा जा सके, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। उसे परिमेय संख्या कहते हैं। परंतु कुछ शर्त है इसमें, चूंकि बना लीजिए, परंतु Q बराबर 0 ना हो, Q बराबर 0 ना हो, Q बराबर 0 ना हो, तथा Q व P, Q व P
दोनों पूर्णांक संख्याएं होनी चाहिए, दोनों पूर्णांक संख्या हो, दोनों पूर्णांक संख्या हो। मैंने क्या परिभाषा लिखा है? वे संख्याएं जिसको p बटे q अर्थात अंश बटे हर के रूप में लिखा जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं। मैंने बताया था कुछ शर्त है इसमें। शर्त क्या है? परंतु q बराबर 0 ना हो तथा q व p दोनों पूर्णांक संख्या हो। आशा करता हूं अब आप लोग सोचोगे कि इतना बड़ा और इतना डिफिकल्ट परिभाषा क्यों बता रहे हैं। परिभाषा तो आपको अदर जगहों पर यही मिल जाएगी, वे संख्या जिसको p बटे q के रूप में लिखा जा सके वो परिमेय संख्या कहलाती है। लेकिन ना 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 ना, परिमेय संख्याएं वही संख्याएं होंगी जो पहला नंबर तो शर्त होता है कि q बराबर 0 ना हो। इसका मतलब होता है q इज नॉट इक्वल 0, q इज नॉट इक्वल 0 और इसका अर्थ होता है कि q बराबर 0 ना हो। ठीक, और इसका क्या अर्थ होता है? q और p दोनों पूर्णांक हो। क्यों? क्योंकि दोनों पूर्णांक होने के लिए q व p दोनों पूर्णांक हो इसलिए जरूरी है क्योंकि p बटे q के रूप में तो हम √2 बटे 3 लिख सकते हैं। क्या यहाँ तो p बटे q के रूप में है ना, √2 बटे 3 p बटे q के रूप में है कि नहीं? अंश हम बोल सकते हैं, हर बोल सकते हैं। क्यों? क्या यह परिमेय संख्या होगी? नहीं, ये परिमेय संख्या नहीं होगी क्योंकि हमने अभी देखा है कि q और p दोनों क्या होनी चाहिए? पूर्णांक संख्या। क्या होनी चाहिए? पूर्णांक संख्या। क्या आपने पूर्णांक संख्या में यही सीखा है कि √2 भी पूर्णांक संख्या में आती है? नहीं भैया नहीं, पूर्णांक संख्या का अर्थ होता है कि या तो माइनस वाली संख्याएं या फिर प्लस वाली संख्याएं होनी चाहिए, अदर संख्या नहीं होनी चाहिए। यदि वह अदर वे संख्याएं हैं, अदर संख्याएं हैं और उसको p बटे q के रूप में लिख रहे हैं तो वो परिमेय संख्या नहीं होगी। क्या मैंने सीखा कि वे संख्याएं जिसको p बटे q के रूप में लिखा जा संख्याएं वे संख्याएं जिसको p बटे q के रूप में लिखा जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन मैंने शर्त भी दिया है कि q बराबर 0 ना हो और साथ साथ में ये भी कि q और p दोनों क्या हो? पूर्णांक संख्या हो। पूर्णांक संख्या क्यों मैंने बताया? क्योंकि p बटे q तो हम √2 और 3 को भी लिख सकते हैं। क्या अंडर वाली संख्या को p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं भैया, लेकिन मैंने इसलिए बताया हूं कि q और p दोनों पूर्णांक हो कि परिमेय संख्या होने के लिए q व p मतलब p व q दोनों क्या होनी चाहिए? पूर्णांक संख्या है। और यह √2 पूर्णांक संख्या के अंतर्गत नहीं आता है, इसलिए √2 कभी भी परिमेय संख्या नहीं हो सकती। शायद आपको समझ में आ रहा है ना? फिर से एक बार हम इसे रिपीट करते हैं। परिमेय संख्या, इसे इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर। रेशनल कैसे हुआ? इसका इतिहास भी मैंने देखा कि रेशियो शब्द से लिया गया है रेशनल, और रेशनल का अर्थ होता है अनुपात। अनुपात में मैंने किसका सीखा कि अनुपात होनी चाहिए अंश और हर, मतलब p बटे q। और परिमेय संख्या का परिभाषा क्या सीखा कि वे संख्याएं जिसको p बटे q के रूप में लिखा जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं। और q बराबर 0 ना हो और p व q या q व p दोनों क्या हो? पूर्णांक संख्या हो। एग्जाम्पल में जैसे 2 बटे 3, -2/3, 4/3, 4/2, क्या यह भी हो सकता है 2, क्या यह भी हो सकता है 5 या फिर 6? तो आप लोग बोलोगे भैया कि 2/3 तो p है, q है, मतलब अंश बटे हर में है, तो यह तो परिमेय संख्या होगा। ए भी होगा, ए भी होगा, लेकिन ये कैसे होगा? अरे
के नीचे एक छिपा रहता है। क्या आपको यह P बटे Q के रूप में दिखाई देने लगा? दिखाई देने लगेगा कि नहीं? तो इसीलिए यहाँ 2 भी एक परिमेय संख्या होगा, 5 भी परिमेय संख्या होगा, 6 भी होगा, या फिर और हो सकते हैं जैसे -2, -3, कुछ भी लो, वह परिमेय संख्या होगा। ठीक है, क्या आपको परिमेय संख्या अच्छी तरह समझ में आ गया? आज के लिए बस इतना, क्योंकि बहुत समय हो गया है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले सेशन में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करिएगा और साथ साथ में लाइक भी करिएगा, हो सके तो सब्सक्राइब भी करिएगा। धन्यवाद। अरे मालिक